दोस्तों, पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रति पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि को शुरू होते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह के पूर्णिमा को शुरू होकर अश्विनी मास के अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, इसी दिन से समाप्त होते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष या कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन भाव ग्रहण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पितृ यमराज की आज्ञा अनुसार सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और हमारी ओर से दिए गए श्राद्ध, भोजन, तर्पण, पूजन आदि को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनके पितृ संतुष्ट और तृप्त नहीं होते, उन्हें पितृदोष लगता है। जिस भी व्यक्ति को पितृदोष लगता है, उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती है। ऐसे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि नहीं रहती। उसके घर में हमेशा कलह क्लेश बनी रहती है। जिस भी घर में पितृदोष लगता है, उस व्यक्ति के घर के लोगों में आपसी प्रेम नहीं रहता। हमेशा बीमारियां लगी रहती है। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। घर के मुखिया का नाम और प्रतिष्ठा डूबने लगता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं और उन्हें हमेशा शत्रुओं से पराजय मिलती है। जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर के लोगों का विवाह नहीं हो पाता। अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन सुख प्राप्त नहीं होता। इस कारण से पितृदोष को सभी दोषों में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है। यह दिन खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप अपने पितरों को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष पितरों को तृप्त और प्रसन्न कर और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास महत्व रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे तृप्त और प्रसन्न होंगे। आपके पितृ भागे भागे आपकी रक्षा करने के लिए चले आएंगे। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी किस्मत चमकने लगेगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। तो दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको पितृपक्ष में संध्या काल के समय करना है, यानी कि शाम के समय आपको यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक मिट्टी का या आटे का दिया लें। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो साफ मड़े हुए आटे का दिया बनाएं। अब इस दिए में रुई की एक बाती लगाएं। इसके बाद इस दिए में शुद्ध सरसों का तेल भरें। फिर दिए में थोड़े से काले तिल डाल दें। इस तरह दिया तैयार हो जाएगा। अब इस दिए को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें, यानी कि पीपल के नीचे रख दें दोस्तों। और साथ ही साथ आप पितृदेवों से रक्षा के लिए और अपने पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आप वहां पर कामना करें। दोस्तों, शास्त्रों में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है। गीता जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। शास्त्रों के अनुसार पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्रभाग में भगवान शिव जी का साक्षात रूप से विराजित रहते हैं। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का भी वास होता है। इसके साथ ही पीपल को पितरों का भी निवास स्थान बताया गया है। शास्त्रों में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय बताया गया है पीपल वृक्ष का पूजन। पितृपक्ष के दौरान जब पितृदेव पितृलोक से धरती पर आते हैं तो पीपल वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितृपक्ष हमारे जो पितृ होते हैं तृप्त होकर और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।
पितृदोष से दूर हो जाता है और पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आप दीपक को यानी कि वहीं पर रख दें और साथ ही उसमें काले तिल जरूर डाल दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी दिन पीपल के नीचे यानी कि एक दीपक यानी आप डेली जलाएं रोजाना, यानी कि 16 दिन के जो पितृपक्ष के दौरान आप प्रत्येक दिन एक दीपक सरसों का तेल का दीपक लेकर जाएं पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय, और उसमें काले तिल आप डाल कर लेकर जाएं और पीपल के नीचे आप रख दें और पितृदेवों से अपनी मनोकामना बोलें। मृत्युदंड पितृदोष भी दूर हो जाएगा, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी, अनेक जन्मों के आपके पितृदोष भी खत्म हो जाएंगे और पितरों की कृपा से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप पितृपक्ष में आप पीपल के नीचे अगर दीपक नहीं रख सकते तो एक चुटकी काला तिल जरूर आप यानी कि पीपल के नीचे जड़ में रख दें। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का निवास स्थान बताया गया है। दोस्तों, पितृदेवों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के रूप में बताए गए हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजन जरूर करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों को प्रसन्न जरूर करें और उनके निमित्त उपाय करें, दान दक्षिणा करें। पीपल के नीचे अगर आप एक चुटकी काला तिल रखते हैं तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी कृपा सदैव आपके घर परिवार में बरसती रहेगी, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। आप एक लोटा जल ले लें और एक लोटे जल में काला तिल डाल के और पीपल के नीचे आप जड़ में जरूर डाल दें। इससे भी आपके जीवन में चली आ रही परेशानी, धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पितृपक्ष में पीपल के नीचे आप यानी कि चाहें तो सुबह भी आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन शाम के समय जरूर जलाएं और 3 बार परिक्रमा करें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन की चली आ रही परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक मुट्ठी काला तिल ले लें और 3 बार परिक्रमा पीपल वृक्ष की करें और फिर आप पीपल के नीचे जड़ पे आप रख दें और अपनी समस्त मनोकामना बोलें। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन धान के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जीवन में कभी भी आपको पितृ दोष से यानी सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है तो वो भी छूमंतर हो जाएगा और पितृदेवों की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पीपल के नीचे ये चीज़ें जरूर रखें, इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां, सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और माता लक्ष्मी और भगवान पितृदेवों की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये उपाय जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय पितृदेवाय, जय